नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। और मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि के विषय में बात करेंगे, यानी कि ब्राह्मी लिपि के बारे में। इससे पहले मैंने अपना वीडियो खरोष्टी लिपि का भेज दिया है आप सभी को। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ब्राह्मी लिपि का जो उल्लेख मिला वो हमें कब मिला। तो ये 5वीं सदी के ईसा पूर्व के आसपास मिला है और ये भारत की सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है। अगर हम इसके नमूने की बात करें, प्रमाण की बात करें, तो जो इसका प्रमाण है वो बस्ती ज़िला है। बस्ती ज़िले में पिपरावा के पास एक स्तूप मिला था उसमें, तथा अजमेर ज़िले में एक गांव था बरली। उस बरली गांव में एक शिलालेख हमें मिला। उन दोनों स्थानों पर जो लिपि हमें प्राप्त हुई वो ब्राह्मी लिपि थी। अब हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि के जो नाम है उसके आधार का। एक कहने का मतलब ये है कि इस लिपि का नाम ब्राह्मी क्यों रखा। तो इसके बारे में कई मत हैं। पहला मत तो ये है कि ये जो ब्राह्मी लिपि है ये सबसे पुरानी है और ये धार्मिक भावनाओं से लोगों ने जोड़ी, और उन्होंने ये माना कि जिस तरह से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया उसी प्रकार से लिपियों का निर्माण भी ब्रह्मा ने किया। अतः ये जो लिपि सर्वाधिक चलती है, मानी जाती है, तो ये ब्रह्मा ने बनाई, इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि होना चाहिए। दूसरा मत जो माना गया है वो चीनी विश्व के उसमें जो चीनी लोग हैं, चाइना के लोग हैं, उन्होंने माना। और वे ये मानते हैं कि ब्रह्मा नामक एक आचार्य हुआ करते थे जिन्होंने उस लिपि का निर्माण किया, इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। तीसरा जो मत है वो डॉक्टर राजबली पांडेय के अनुसार है, जिसमें उन्होंने कहा कि वेद की रक्षा करने के लिए जो भारतीय आर्यों ने जो लिपि बनाई है उस लिपि का नाम इन्होंने ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना है। चौथा मत है उसमें कुछ लोग जानते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो साक्षर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ब्राह्मण हैं, इसलिए इन पढ़े लिखे लोगों ने जो जिस लिपि का निर्माण किया उस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। इस प्रकार से ब्राह्मी नाम के कई आधार हमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे मित्रों ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है उसके आधार पर। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के आधार में दो लोगों के विद्वानों का मत माना जाता है। एक विद्वान का मत ये मानता है कि ये ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है, दूसरा विद्वानों का मत ये मानता है कि ब्राह्मी लिपि विदेशी लिपि है। फ्रेंच विद्वान कुपेरी है तो वो मानते हैं कि चीनी और ब्राह्मी लिपि आपस में एक दूसरे से मतलब हैं तो लेकिन पास में, लेकिन इनकी उत्पत्ति चीनी लिपि से मानते हैं वो कि चीनी के उसमें हुई है। लेकिन जो डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर है और उसमें जेम्स प्रिंसेप है, सेनार्ट है, वो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति यूनानी लिपि से मानते हैं। यानी जहाँ का विद्वान है वो विद्वान वहाँ की लिपि उसे मानता है। इसी प्रकार से एक विद्वान और आए हलवे, जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि ये तो मिश्रित लिपि है ब्राह्मी लिपि, इसके 8 व्यंजन हैं और 4वीं शताब्दी में आई है। इस प्रकार से इन्होंने अपना मत दिया। ब्राह्मी लिपि के विषय में अनेक विद्वान आए और उन्होंने अपने यहाँ की भाषा इसको बताया। इसी संदर्भ में जो है डॉक्टर बूलर है, डॉक्टर डेविड डेरेंजर है, इन लोगों ने अपने अपने मत दिए और अंततः ये माना गया कि ब्राह्मी की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है, विदेशों में नहीं। इससे संबंधित विचार हमें मिले कि कुछ लोग इसे द्रविड़ीय उत्पत्ति मानते हैं कि जो द्रविड़ थे यानी जो मूल आविष्कारक थे, भारतीय मूल के आविष्कारक थे, वो द्रविड़ थे और उन्होंने इस लिपि की उत्पत्ति करी। परंतु ये भी पूरी तरह से ये सिद्ध नहीं होती है। ब्राह्मी लिपि के पुराने सभी शिलालेख तो हमें उत्तर भारत में ही मिलते हैं और द्रविड़ भाषाएं हैं वो सबसे प्राचीन, उसमें जो भाषा है वो तमिल है, तो इन दोनों का तालमेल नहीं होता है। इस प्रकार से अनेक विद्वान आए, उन्होंने अपने अपने मत दिए। कोई सांकेतिक चिन्हों से उत्पत्ति मानता है, परंतु ये सत्य है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में जैसे विशाल नगर हमें मिला था और उसकी जो उच्च संस्कृति मिली थी, उस संस्कृति में जो लिपि मिली थी वो लिपि हमें ब्राह्मी लिपि ही मिली थी।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि जो उत्तर भारत में फैली हुई थी पहले, क्योंकि मोहनजोदड़ो में मिले जो भी उसके सबूत मिले वो हमें ब्राह्मी लिपि के बारे में मिलते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में भी ब्राहुई भाषा जो मिलती है उसके उत्तर की ओर जो निवास की ओर संकेत करते हैं, जो उत्तर भारत में जो भी निवास करते हैं उसमें भी ब्राह्मी लिपि मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत में आई, परंतु इसका मूल स्थान तो दक्षिणी है। बाद में हो सकता है कि आर्य आए और आर्यों के डर के कारण ये दक्षिण दिशा में चले गए हों, उन्होंने शरण लिए, कुछ इस प्रकार का इतिहास रहा होगा ब्राह्मी लिपि के बारे में। अब ब्राह्मी लिपि के विकास की बात हम करते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास किस प्रकार से होता है। तो 4वीं शताब्दी में आया ये ब्राह्मी लिपि। इसका जो विकास होता है, कोई 4वीं मानता है, कोई 5वीं है। 4वीं शताब्दी का कहने का मतलब कि 4 की आधी शताब्दी निकल गई और 5 के पहले की, तो 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है ये। इस समय जो 350 ईस्वी था, उस समय के भारत में जो प्राप्त ब्राह्मी लिपि मिली उसके बारे में भी थोड़ा सा भेद थे, विभिन्नताएं थीं। और इस प्रकार से जो विद्वान थे उन्होंने इसको 2 शैली में माना है, उत्तरी शैली में और दक्षिणी शैली में। किसको? ब्राह्मी लिपि को। तो कुछ लिपियां जो है उत्तरी शैली से निकल कर के आई और कुछ दक्षिणी शैली से निकल कर के आती हैं। तो अगर हम बात करें ना उत्तरी शैली से, तो गुप्त लिपि भी आई, कुटिल लिपि, इसके बाद प्राचीन नागरी लिपि और फिर शारदा लिपि। यही इसका विकसित रूप है, अक्सर परीक्षाओं में जो पूछा जाता है। क्या है? गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी लिपि और फिर शारदा लिपि। गुप्त लिपि 4वीं और 5वीं शताब्दी में गुप्त लिपि आई और कुटिल लिपि, इस लिपि का विकास गुप्त लिपि से हुआ। ठीक है। तीसरी फिर प्राचीन नागरी लिपि। जो नागरी लिपि आई वो 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलती है। इस समय हम लोगों को देखने को मिली थी ना 9वीं शताब्दी में, जहाँ से आदिकाल का आरंभ होता है और थोड़ा सा पहले। फिर शारदा लिपि आती है। शारदा लिपि जो कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा देवी है, उनके आधार पर इसका नाम रखा गया। कुटिल लिपि से 10वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ, यानी कुटिल लिपि इसके ऊपर थी, इसके बाद शारदा लिपि और 10वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। और विकास में कश्मीर, सिंधु, पंजाब और में शारदा, टांकरी, लंडा, गुरमुखी, डोगरी, चमेयाली और कोष्ठी, इतनी जो लिपियां आई हैं वो शारदा लिपि से ही आई। अब आधुनिक लिपि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाकरी लिपि, सिरमौरी लिपि, डोंगरी लिपि, चमेयाली लिपि जो चंबा प्रदेश में चमोली ज़िले के आसपास बोली जाती, मंडेयाली लिपि और जौनसारी लिपि, कोची लिपि, कुल्लई लिपि, कष्टवारी लिपि, मुल्तानी लिपि, लंडा लिपि, वानिको लिपि, गुरुमुखी लिपि जिससे पंजाबी वगैरह निकलती है, और नागरी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि, मौड़ी लिपि, कैथी लिपि, मैथिली लिपि और बंगाली लिपि, असमिया, उड़िया, मणिपुरी और नेवारी यानी नेपाल की भाषा। ये सभी जितनी भी भाषाएं हैं ये सभी ब्राह्मी लिपि से निकली है। ब्राह्मी लिपि का विकास है और आज जो भाषाएं चल रही हैं वो सर्वाधिक यानी ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप ही हमारे समक्ष चल रही है। तो ये थे आपके ब्राह्मी लिपि के प्रमाण और उसके विकास और विकास की ये जो जितनी भी ये लिपियाँ आई हैं उसके विषय में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।